अतुल, तुम परवाह बहुत करते हो, उनकी भी जिनकी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का सहारा लेकर तुम खुद को बचाना चाहते हो। जानते हो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कायर, बुज़दिल। तुम्हारी बेबाका बात सुनकर मैं तिलमिलाते हुए कहता था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ। पर आज मैं स्वीकार कर सकता हूँ सिया, कि वह तिलमिलाहट इसलिए नहीं होती थी कि तुम गलत थीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सच को स्वीकार कर सकूं। घर में दो ही इंसान हों और उनमें भी अबोला की स्थिति हो तो घर कितना भयावह लगने लगता है। ये बात अब मेरी समझ में आ रही है। पिछले 1 सप्ताह से ऐसा ही सन्नाटा पसरा है मेरे और मेरी बेटी ऋतु के बीच। ऋतु मुझे जान से प्यारी है, पर मैं उसकी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकता ना। उसकी माँ आज जिंदा होती तो शायद हमारे बीच स्थिति कुछ बेहतर होती। 5 साल हो गए, पर आज भी उसकी कमी महसूस होती है, मुझे भी और ऋतु को भी। शायद मैं ही ऋतु के लिए उसकी माँ की जगह नहीं ले पा रहा था, पर फिर सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या चाह लिया है ऋतु ने जो मैं इतना सोच रहा हूँ। बस यही ना कि वह अपनी पसंद के लड़के निशांत से शादी करना चाहती है। सांवले रंग, आकर्षक व्यक्तित्व और बच्चों सी मुस्कान वाला निशांत एक बड़ी कंपनी में CA है। जब निशांत मुझसे ऋतु की बात करने आया था तो मुझे अचानक ही ऋतु की पसंद पर गर्व हो आया था। निशांत में वे सारे गुण थे जिनकी ख्वाहिश हर माता पिता अपनी बेटी के वर के लिए करते हैं। सब कुछ ठीक था, मैं इस रिश्ते के लिए लगभग मान गया था और मैंने ऋतु से निशांत के माता पिता से मिलाने को कहा। तभी ऋतु ने मुझे बताया कि निशांत की माँ डॉक्टर हैं और निशांत उनकी गोद ली हुई संतान है। निशांत को उन्होंने शादी से पहले गोद लिया था। ऋतु की बात सुनकर मैं घबरा गया। जाने कौन सा धर्म, कैसे संस्कार हो लड़के के, बिना ब्याही माँ का गोद लिया लड़का। मैं मान भी जाऊं तो समाज और परिवार वाले क्या कहेंगे। मैंने कई बार ऋतु को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया, पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ निशांत से और किसी से नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और आखिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं इस रिश्ते से? क्योंकि वह गोद ली हुई संतान है, या इस डर से कि समाज क्या कहेगा? न जाने कहाँ से आ गई थी इतनी हिम्मत उसमें, शायद प्यार से या अपना प्यार खो देने के भय से। पर मैं क्यों नहीं जगा पाया था इतनी हिम्मत अपने अंदर, एक लड़का होकर भी। ठीक ही कहती थी सिया, अतुल तुम परवाह बहुत करते हो, उनकी भी जिनकी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का सहारा लेकर तुम खुद को बचाना चाहते हो। जानते हो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कायर, बुज़दिल। तुम्हारी बेबाका बात सुनकर मैं तिलमिलाते हुए कहता था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ। पर आज मैं स्वीकार कर सकता हूँ सिया, कि वह तिलमिलाहट इसलिए नहीं होती थी कि तुम गलत थीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सच को स्वीकार कर सकूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, कॉलोनी के बच्चों के साथ बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगते हुए, शायद उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं बस तुम्हें देखे ही जा रहा था। कितनी सुंदर लग रही थीं तुम, लंबे काले बाल, सफेद सूट, कजरारी काली आंखें और बच्चों सी तुम्हारी खिलखिलाती हंसी। जीवन के 55 वसंत देख लेने के बाद भी आज तक मैं उस दृश्य को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ सिया। बाद में मुझे पता चला कि तुम लोग मेरे घर के बगल वाले मकान में ही रहने आए हो। तुमने उसी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था जिसमें मैं पढ़ता था और हमारा विषय भी एक ही था। तुम BSSC कर रही थीं और मैं MSSC। बगल में घर होने के कारण हमारे परिवारों में अच्छी मित्रता हो गई थी और तुम्हारा मेरे घर आना जाना होने लगा था। एक दिन जब तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा तो मुझे लगा मानो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे घर आने लगा। जब कुछ समझाते हुए मैं तुम्हें अपलक अपनी ओर देखता पाता तो बस बोलना भूलकर तुम्हारी ओर ही देखता रह जाता। तुम कितना खींच जाती और चिढ़कर कहती, क्या अतुल आप बोलते बोलते कहाँ खो जाते हो? मैं कैसे बताता तुम्हें कि मेरे ख्यालों में तो बसने वाली सिर्फ तुम हो सिया। और देखते देखते पूरा साल बीत गया। पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगा। कई परीक्षाएं देने के बाद भी नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी। एक दिन मैं यूं ही अपनी छत पर उदास बैठा था
कि तभी तुम वहां आ गईं और बोलीं, आंटी ने बताया कि आप कुछ परेशान हैं। क्या हुआ? जिस इंटरव्यू के लिए गए थे वह नौकरी नहीं मिली क्या? मैंने बुझे स्वर में कहा, हाँ, और अब लगता है कि कभी मिलेगी भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। और पता है, मेरा मन कहता है कि बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। उस पल न जाने कैसे मुझ में हिम्मत आ गई कि मैंने तुम्हारा हाथ थामकर अपने प्यार का इजहार कर दिया और तुमने भी पलकें झुकाकर मेरे हाथों में अपना हाथ रखकर मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। कितना खुश था मैं कि तुम मेरी हो गई हो। तुम्हारे आने से अचानक मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। कितने हसीन दिन थे वे। न कोई सोच थी, न कोई चिंता, बस प्यार ही प्यार बिखरा था हमारे आसपास। तुम जैसा सुंदर और समझदार साथी पाकर मैं बहुत खुश था। देखते देखते कब 2 साल बीत गए पता ही न चला। कितने वादे थे इन 2 सालों के, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन जब तुमने मुझे बताया कि घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं, तो मुझे लगा मानो किसी ने मुझे अचानक सपनों के आकाश से हकीकत के धरातल पर लाकर पटक दिया हो। मैं कांप उठा था जब तुमने मेरे सीने पर सिर रखकर रोते हुए कहा था, अतुल, इससे पहले कि मेरी शादी कहीं और तय कर दी जाए, अपना लो मुझे। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को भी खो दूंगी। जो करना है अभी करना है, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। मैंने तुम्हें तो किसी तरह समझा दिया था, पर मैं खुद बहुत डर गया था कि कैसे बात करूंगा पिताजी से। बचपन से ही मैं उनसे बहुत डरता था। कोई बात करता भी तो माँ को बीच में रखकर। माँ तुम्हें पसंद तो करती थीं, पर इस बार वह मेरी मदद करेंगी इसमें जरा संदेह था। और ठीक उसी समय आई थी पूना की एक कंपनी में दी इंटरव्यू में मेरे सिलेक्शन की खबर। पूना की नौकरी मुझे मिल गई है। बहुत हिम्मत जुटाकर जब ये बात मैंने सिया को बताई तो उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था, नहीं अतुल, नहीं, तुम इस तरह मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ करो अतुल, अपने लिए, हमारे प्यार के लिए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे परसों शाम को पूना के लिए निकलना है। उससे पहले आकर मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। यदि वे मान गए तो मेरे पापा को भी मना लेंगे। इस पर तुमने कहा था, अतुल आना जरूर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मेरा विश्वास मत तोड़ना, वरना मैं जीवन भर किसी पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैं बहुत हिम्मत जुटाता रहा तुम्हारे घर आने के लिए, पर न आ सका। कायर था ना, इसलिए बुजदिलों की तरह तुमसे मिले बिना ही पूना चला गया। कई बार सोचता रहा था कि तुमने कैसे सहा होगा इस आघात को, मेरे पलायन को। क्या कभी माफ कर सकी होगी तुम मुझे? और फिर एक अरसे तक मैं घर नहीं आया था, डरता था तुम्हारा सामना करने से। और जब 6-7 माह बाद मैं घर लौटा तो पाया कि तुम्हारे घर में ताला पड़ा है। बाद में माँ ने बताया कि तुम लोग यह घर और यह शहर छोड़कर चले गए हो। तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हो गया था। तुम लोग कहाँ गए उन्हें कुछ मालूम न था। मैं तड़प कर रह गया था तुम्हारे इस तरह चले जाने से, जिसका कारण कहीं न कहीं मैं ही था। एक दिन मेरे दोस्त मनीष ने मुझसे पूछा था, क्या तुम उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करोगे? उसके सवाल पर मैंने नजरें झुका ली थीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे मिल जाने पर भी मैं तुम्हें पाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। वक्त गुजरा और मेरी शादी हो गई, पर तुम्हारी यादें मेरे मन से न मिट सकीं। हाँ, वक्त की गर्द ने उन्हें कुछ धुंधला जरूर कर दिया था। मैं बस सोचता ही रह गया कि काश एक बार तुमसे मिल पाता तो कहता कि सिया मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच कायर था, जो कुछ न कर सका, न अपने प्यार के लिए न तुम्हारे विश्वास के लिए। पर शायद मेरी कायरता की यही सजा थी कि मैं जीवन भर इस पश्चाताप की आग में जलता रहूं और तुम मुझे कभी न मिलो। मुझे अपने विचारों को वहीं रोकना पड़ा, क्योंकि ऋतु ने आकर कहा कि निशांत की माँ आई हैं मुझसे मिलने। मैं बाहर गया तो देखा कि हल्के धानी रंग की साड़ी में लिपटी एक गौरवमयी महिला खड़ी है। मैंने कहा, जी कहिए। मेरी आवाज सुनकर वह मेरी ओर मुड़ी। उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। सिया, वह भी मुझे देखकर स्तब्ध थी। अतुल, तुम, वह इंसान जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था,
वह आज अचानक इस तरह मेरे सामने आ खड़ी होगी। मैंने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिया, मेरी अपनी सिया, मेरे सामने खड़ी है। कितना कुछ कहना चाहता था उससे, पर न जुबान साथ दे रही थी न मन। मैंने अचरज से कहा, सिया, तुम हो निशांत की माँ? वह दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, मैं ही हूँ निशांत की माँ। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, लगती तो नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम, बस ये चश्मा लग गया है। वह ठहरे हुए स्वर में बोली, हाँ, ठीक कहते हो, मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसा तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। आज भी उतनी ही हतप्रभ। क्या और कैसे हो गया ये सब? मैंने दबे स्वर में पूछा। माफ नहीं कर सकी ना मुझे आज तक? तुम तो जानती थी ना कि मैं मजबूर था सिया। वह तड़प कर बोली, बिल्कुल ठीक कहते हो, नहीं माफ कर सकी मैं तुम्हें आज तक, और न शायद कर सकूंगी। तुम्हें कोई हक नहीं था अतुल किसी की भावनाओं से खेलने का। नहीं माफ कर सकी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कायरता की सजा मैंने भोगी है अतुल। तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतजार करती रही थी, इस आस पर कि तुम्हें जब भी मेरे प्यार की गहराई का एहसास होगा तुम लौट आओगे मेरे पास। वो शहर छोड़ने के आखिरी पल तक मैं तुम्हें तलाशती रही, तुमसे मिलने, तुमसे बात करने की कोशिश करती रही, पर सब व्यर्थ था। फिर भी दिल को कहीं न कहीं ये भरोसा था कि तुम मुझे यूं छल नहीं सकते। यकीन था मुझे कि एक दिन तुम आओगे और कहोगे, बस बहुत हो गया सिया, बहुत धोखा दे लिया खुद को। सच तो ये है कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और बस एक पल में सब ठीक हो जाएगा। अपनी आवाज में उतर आई नमी को संभाल कर सिया ने कहा, इसी उम्मीद के सहारे जाने से पहले तुम्हारे दोस्त मनीष को अपना पता दे गई थी, पर उससे कहा था कि पता तुम्हें तभी दे जब तुम मांगो, जब तुम खुद मुझे तलाशो, वरना नहीं। पर तुमने न मुझे तलाशा न उससे मेरे बारे में पूछा। मैं बार बार उससे तुम्हारे बारे में पूछती, क्या वह मुझे याद करता है, क्या मुझे तलाशता है, क्या मेरी जरूरत महसूस करता है? पर मेरे हर सवाल का जवाब उसकी चुप्पी ही होती थी। उसने मुझे कितना समझाना चाहा कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, पर मैं जाने किस चमत्कार के घटित होने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता था कि तुम ज्यादा दिन मुझसे अलग न रह सकोगे और मुझे ढूंढते हुए आ जाओगे, एक दिन और ले जाओगे अपने साथ। फिर एक दिन उसने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। उस दिन दिल के किसी कोने में जलता उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया था। इतना कहकर वह खामोश हो गई। फिर जैसे खुद से ही सवाल करती हुई बोली, लाख सिर पटकूं, पर एक सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे। फिर तुम्हारे पलायन की, हमारे अलगाव की वजह क्या थी? क्या कमी थी मुझमें जो इस तरह बीच रास्ते मुझे छोड़कर भाग गए तुम? मैंने सिर झुकाकर कहा, डरता था सिया, डरता था मम्मी पापा के इनकार से, डरता था कि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मेरी बात सुनकर सिया बहुत जोर से हंसी, पर उसकी वह हंसी जैसे मेरे कानों में पिघला शीशा उड़ेल गई थी। वह बोली, तो क्या इसके बाद भी तुम मुझे पा सके अतुल? यह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे पाना ही नहीं चाहते थे? तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं मुझसे। तुम डरते थे अपने मम्मी पापा के सामने अपनी छवि के धूमिल हो जाने से। मैं ही पागल थी जो उन्मुक्त पवन को अपनी बाहों में थामने की कोशिश कर रही थी। बस यही बात हर पल तड़पाती है मुझे कि तुमने एक बार भी मुझे पाने की कोशिश नहीं की। लड़ने से पहले ही हार मान ली तुमने। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सिया की बात सुन अतुल ने बुझे स्वर में कहा, तुम जो चाहे कह सकती हो सिया, आज सारे अधिकार हैं तुम्हारे पास। पर हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें वह बहुत कमजोर पड़ जाता है, और बस एक पल ऐसा ही था वो, जिसमें मैंने तुमसे दूर जाने का निर्णय ले लिया था। यह तो बाद में समझ में आया कि उस एक कमजोर पल के निर्णय ने कितनी तबाही मचा दी थी। बस एक पल, तुम्हारे लिए वह एक पल का निर्णय रहा होगा अतुल, पर उस एक पल ने मेरा पूरा जीवन तहस नहस करके रख दिया था। तुम्हारे उस एक पल की सजा मैंने अपना जीवन देकर काटी है अतुल, पूरा जीवन। सिया ने अतुल को लगभग झकझोरते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो किया था मैंने, उसकी सजा मुझे भी मिली है सिया। अपने शादीशुदा जीवन में एक पल के लिए भी वह खुशी अनुभव नहीं कर पाया जो मैंने तुम्हारे साथ चाही थी। तुम्हारी कमी को मेरा मन
एक पल को भी भुला नहीं पाया था। मैं कायर था। जितना यह सच है उतना सच यह भी है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था सिया, और तुमसे किए उस छल के कारण मेरी आत्मा सदा ही मुझे कचोटती रही है। एक पल भी सुकून का नहीं पाया मैंने तुमसे अलग होकर सिया। अतुल की आवाज कहीं दूर से आती लगी। जब तक तुम मेरे साथ मेरे पास थी मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, पर तुम्हारे जाने के बाद समझा कि तुम मेरे जीवन का कितना बड़ा सहारा बन चुकी थी। तुम बिन मैं स्वयं को बहुत असहाय और अधूरा महसूस कर रहा था। न जाने कितनी बार मैंने ईश्वर से दुआ मांगी कि एक बार, बस एक बार मुझे सिया से मिला दो, फिर मैं उसे कहीं जाने न दूंगा। पर मैं इतना कमजोर इंसान था कि एक बार तुम्हें ढूंढने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। जानता हूं कि ये सारी बातें मेरे अपराध को या तुम्हारी तकलीफ को किसी तरह कम न कर सकेंगी, पर फिर भी जो तकलीफें तुमने सही हैं उसकी तुलना में मेरी तकलीफें कुछ भी नहीं। कुछ पलों के बाद वहां पसर आए सन्नाटे को तोड़ते हुए सिया ने कहा, मैं जानती थी और जानती हूं कि तुम आज भी उतने ही कायर और भीरू हो जितने तब थे, वरना अपनी बेटी की खुशियों का गला यूं न घोंटते। क्यों ऐतराज है तुम्हें इस शादी से? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैंने उसे गोद लिया है, पर मैं ही हूँ उसकी माँ भी और पिता भी। मैंने तो ऐसे पुरुष भी देखे हैं जो अपनी कायरता को मजबूरी का नाम देने से नहीं चूकते। निशांत कौन है सिया? अतुल ने ठहरे हुए स्वर में पूछा। कुछ पलों की खामोशी के बाद सिया ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भरोसा खो चुकी थी, खुद पर से और दूसरों पर से भी। तुमसे प्यार करने की, तुम पर विश्वास करने की बहुत बड़ी सजा मिली थी मुझे। अब किसी और पर भरोसा करने की न तो मुझमें ताकत बची थी और न ही इच्छा। घर वाले कह कहकर हार गए कि शादी कर लो, पर मेरे मन में किसी भी रिश्ते के प्रति जो नाराजगी और डर की भावना आ गई थी उसने मुझे फिर किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया। फिर मैंने MBBS किया और डॉक्टर बन मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। निशांत का जन्म मेरे ही हाथों हुआ था। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी और उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। मैं उसकी ममता के बंधन में बंध गई और इसे अपना लिया। बस यही है मेरी और मेरे बेटे निशांत की कहानी। और रही संस्कारों की बात तो इतना कह देना काफी होगा कि वह कायर या भीरू नहीं है। उसने जिस लड़की से प्यार किया उसका हाथ मांगने वह खुद आया था उसके पिता के पास। इतना कुछ सुनने के बाद भी अतुल के मन से शंका का बीज गया नहीं था। और वह खुशनसीब कौन है जिसके नाम का सिंदूर है तुम्हारी मांग में सिया? उसने हंसकर अतुल की ओर देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। तब निशांत 5 वर्ष का था और मैं अपने जीवन के 32 वसंत पार कर चुकी थी। ठीक ऐसे ही समय आए थे मेरे जीवन में विवेक, जिन्होंने यंत्र मानवीय बन चुके इस शरीर में फिर से नारी सुलभ संवेदनाएं जगाईं, मेरे होठों को फिर से मुस्कुराना सिखाया और मशीन बनकर रह गए। मेरे हृदय को फिर से नई ताल पर धड़कना सिखाया, जिन्हें मैं हर कमी के साथ स्वीकार थी, जिन्हें मेरा निशांत स्वीकार था। आज मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से सफल हूँ और खुश भी। अतुल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, और मैं जीवन के उस मोड़ पर जब एक साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उदास और तन्हा खड़ा हूँ। तुम्हें जो दुख दिए मैंने उनकी सजा तो मिलनी ही थी मुझे, पर अब मैं फिर से वही गलती दोहराने की भूल नहीं करूंगा जो मैंने 25 बरस पहले की थी। शायद इसी से मेरे पाप का कुछ प्रायश्चित हो सके। इतना कह अतुल ने दोनों हाथ जोड़कर सिया से कहा, हो सके तो मुझे माफ कर दो सिया, और मेरी बेटी को अपने बेटे के लिए स्वीकार कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी भी भुगते। उसे स्वीकार कर लो सिया, उसे स्वीकार कर लो। अतुल की आंखों से छलक आए आंसुओं का मान रखते हुए सिया ने ऋतु को बुलाकर कहा, अपने पापा को संभालो बेटा, ये तो तुम्हारे इस घर से चले जाने के ख्याल से अभी से रोने लगे हैं। इनसे कहो कि कुछ आंसू तुम्हारी विदाई के वक्त के लिए भी बचा कर रखें। सिया की बात सुनकर अतुल और ऋतु दोनों के चेहरों पर राहत भरी मुस्कान तैर गई।